अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे थे हम, और लास्ट लेक्चर में हमने रेशो फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जिनके पोजीशन वेक्टर्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी। यहाँ पे कोई भी पॉइंट पी इस तरह से ले लेते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी को पी रेशो क्यू में अगर डिवाइड कर रहा हो, तो पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा, जिसे हमने वेक्टर आर के इक्वल लिया था, वो इक्वल होगा क्यू मल्टीप्लाई वेक्टर ए प्लस पी मल्टीप्लाई वेक्टर बी डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी एंड क्यू। अब रेशो फार्मूला से एक रिजल्ट ले लेते हैं। करोलरी है कि अगर पॉइंट पी जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी को पी रेशो क्यू में डिवाइड करने के बजाय दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, तो पॉइंट पी जो होगा वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। हमारे पास रेशो आ जाएगी पी रेशो क्यू इक्वल टू 1:1 होगी। यहाँ पे पी और क्यू दोनों 1 के इक्वल होंगे, तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पी जो कि वेक्टर आर के इक्वल था, वो इक्वल हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई वेक्टर ए प्लस 1 मल्टीप्लाई वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 1 + 1। और इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पी जो है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब ये उस केस में है जब पी लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट, तो यहाँ पे हमने इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स को सम कर देना है और उसे 2 पे डिवाइड कर देना है। अब इसी रिजल्ट को यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 7.1 के कुछ प्रूफ्स आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है जिसके दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें, तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट आएगा वो थर्ड साइड के एक तो पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है। और सेकंड हमने ये प्रूव करना है कि जो लाइन सेगमेंट आया है वो थर्ड साइड के लेंथ में भी हाफ है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। इफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी आर टू वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई वेक्टर सी डी वेयर के इज नॉन जीरो रियल नंबर, देन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मीन्स अगर वेक्टर ए बी जो है वो वेक्टर सी डी का नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल बन जाए, तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। ए बी जो है वो सी डी का 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, तो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब ये जो फिगर में 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए बी लिया हुआ है। अगर हम इस वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, हमारे पास वेक्टर -ab आ जाएगा, तो जस्ट उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमने स्केलर नंबर -1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब थर्ड वेक्टर में हमने क्या किया कि वेक्टर ab को अगर 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, लेकिन उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे स्केलर नंबर 3/2 है, तो ये तीनों नंबर जो वेक्टर्स हैं ये आपस में स्केलर मल्टीपल हैं एक दूसरे का, तो ये तीनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे। ठीक है, अब पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन का सेम होना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे आते हैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कर लेते हैं कि लेट वेक्टर ए बी एंड सी बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर की, और जो वर्टेक्स ए है उसका पोजीशन वेक्टर हमने ए ले लिया, इसी तरह से बी का पोजीशन वेक्टर बी ले लिया और सी का पोजीशन वेक्टर सी ले लिया। तो अगर ये पोजीशन वेक्टर्स हैं तो हमारे पास वेक्टर ओ ए इक्वल हो जाएगा ए के, वेक्टर ओ बी बी के इक्वल हो जाएगा, और वेक्टर ओ सी जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा। अब इनके मिड पॉइंट्स ले लेते हैं कि लेट डी एंड ई बी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ए बी का हमने मिड पॉइंट डी ले लिया और इसी तरह से ए सी का मिड पॉइंट जो है वो ई ले लिया। अगर ये मिड पॉइंट हैं तो अभी जो रिजल्ट पड़ा था उसके मुताबिक इन दोनों वेक्टर्स का सम करके अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आ जाएगा, जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ ई जो है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने प्रूव क्या करना है कि इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट आया है, मतलब डी ई जो आया है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। मींस डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। और सेकंड हमने ये प्रूव करना है कि डी ई की जो लेंथ है वो बी सी के हाफ भी है। डी ई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी।
अब पहले डी ई निकाल लेते हैं। डी ई किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ई की वैल्यू है हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाय 2 और पोजीशन वेक्टर ऑफ डी की वैल्यू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2। दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास a प्लस सी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ से वेक्टर ए और वेक्टर ए कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के ऑपोजिट साइन है, तो हमारे पास डी ई इक्वल आ जाएगा c माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसके बाद वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं। वेक्टर बी सी किसके इक्वल होगा, वेक्टर ओ सी माइनस ओ बी। हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सी जो है वो सी के इक्वल आया था, इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इक्वल आया था वेक्टर बी के। दोनों की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास बी सी वेक्टर जो है वो सी माइनस बी के इक्वल आ गया, जिसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ये किसके इक्वल हो जाता है, डी ई इक्वल हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब अगर कोई भी जो दो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाते हैं, यहाँ पे आप देखें तो एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब स्केलर मल्टीपल हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। इट मीन्स के डी ई और बी सी आपस में पैरेलल भी हैं और उनकी लेंथ भी हाफ है, डी ई इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी। यही हमने प्रूव करना था। हेंस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। एक और प्रूफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। यहाँ पे हम एक फिगर ले लेते हैं ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल है। हमने प्रूव करना है कि अगर इसके हर साइड का मिड पॉइंट हम निकाल के उन्हें आपस में ज्वाइन कर दें तो हमारे पास जो फिगर आएगी उसे हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट वेक्टर ए बी सी एंड डी बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ए बी सी एंड डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। देन अगर हमारे पास ये वेक्टर ए बी सी और डी जो हैं वो वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर हैं, तो वेक्टर ए का जो पोजीशन वेक्टर है मीन्स ओ ए, वो वेक्टर ए के इक्वल हो जाएगा। वेक्टर बी का जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का, वो ओ बी जो है वो वेक्टर बी के इक्वल हो जाएगा। ओ सी इक्वल टू वेक्टर सी हो जाएगा और इसी तरह से ओ डी वेक्टर डी के इक्वल हो जाएगा। अब उसके बाद इनके मिड पॉइंट्स लिए हैं। सपोज कर लिया कि ई एफ जी एंड एच बी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमने ए बी का मिड पॉइंट ई ले लिया, बी सी का मिड पॉइंट एफ ले लिया, सी डी का मिड पॉइंट जी ले लिया और ए डी का मिड पॉइंट एच ले लिया। अब इनके पोजीशन वेक्टर्स अगर हम निकालें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का सम मीन्स ए और बी का सम डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ई आ गया जो कि ओ ई के इक्वल है। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ निकालें तो क्योंकि ये बी और सी का सम है तो हमारे पास ये आ जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ आ गया। इसी तरह से जी का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं, सम ऑफ सी एंड डी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और अगर हम एच का पोजीशन वेक्टर निकालें तो वो ए प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इनको आपस में मिला दिया तो हमारे पास ये जो फिगर आई है ई एफ जी एच, हमने इसे प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है। यहाँ पे अपने डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, थोड़ा सा इनका ख्याल रखिएगा। डायरेक्शंस पैरेललोग्राम की जो डायरेक्शंस हैं वो आमने सामने वाली साइड्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। तो हमने ई एफ और एच जी को सेम डायरेक्शन में बना दिया। इसी तरह से एफ जी और ई एच को एक डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। टू प्रूव ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम वी हैव टू प्रूव दैट ई एफ इक्वल टू एच जी एंड ई एच इक्वल टू एफ जी। यहाँ पे क्योंकि इसे अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हम सेकंड लास्ट लेक्चर में किया था कि सामने वाली साइड्स को इक्वल प्रूव कर देते थे, ठीक है। तो हमारे पास ई एफ अगर एच जी के इक्वल हो जाए और एफ जी जो है वो अगर ई एच के इक्वल हो जाए तो ये पैरेललोग्राम प्रूव।
तो ई एफ जी एच जो है वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगी। अब इनकी साइड्स को निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ई एफ अगर हम निकालें तो ई एफ किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास क्या हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ जो है वो बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 है। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास b प्लस सी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से b कैंसिल हो गया तो c माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास ई एफ के इक्वल आ गया, जिसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब सेकंड साइड निकाल लेते हैं जो कि ए जी है। ए जी किसके इक्वल होगा, ओ जी माइनस ओ एच के इक्वल होगा। यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो ओ जी हमारे पास c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 है और ओ एच इक्वल है a प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। दोनों की वैल्यूज पुट की, एलसीएम लेते हैं तो c प्लस डी माइनस ए माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 आ गया। यहाँ से d से कैंसिल हो जाएगा, ऑपोजिट साइंस हैं तो हमारे पास c माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा जो कि ए जी की वैल्यू है। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इसी तरह से थर्ड साइड निकाल लेते हैं पैरेललोग्राम की, जो कि ई एच है। ई एच अगर हम निकालें तो वो इक्वल होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एच माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। दोनों की वैल्यूज देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ एच जो है वो इक्वल है ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ ई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है। दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ से एलसीएम लिया तो ए से कैंसिल हो गया, हमारे पास d माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ये इक्वेशन 3 का नाम दे दिया इसे, जो कि हमारे पास ई एच की वैल्यू है। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ साइड निकाल लेते हैं जो कि एफ जी है। एफ जी इक्वल होता है वेक्टर ओ जी माइनस वेक्टर ओ एफ। वैल्यूज पुट करते हैं दोनों की। ओ जी की वैल्यू है हमारे पास c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह से ओ एफ की वैल्यू है b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, एलसीएम में 2 आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास c प्लस डी माइनस बी माइनस सी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे c से कैंसिल हो रहा है तो वैल्यू आ जाएगी d माइनस डी बी डिवाइडेड बाई 2। इसे इक्वेशन 4 का नाम दे दी। अब इन चारों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें तो फर्स्ट 2 इक्वेशंस में हमारी सेम वैल्यूज आ रही थी, इसी तरह से थर्ड और फोर्थ का आंसर सेम था। तो इसका मतलब क्या है कि ई एफ जो है वो एच जी के इक्वल है और इसी तरह से ई एच एफ जी के इक्वल है। अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम बना रही हैं। हेंस ई एफ जी एच इज़ ए पैरेललोग्राम। और यही हमने प्रूव करना था कि मिड पॉइंट्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के अगर हम ज्वाइन करें तो वो एक पैरेललोग्राम बनती। ठीक है, प्रूफ कंप्लीट है। अब आपने ये जो दोनों प्रूफ्स हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है और ये 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करनी है और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। फ्राइडे को आपने लाजमी ये मुझे जमा करा देनी है। ठीक है, ग्रुप में आप मुझे सबमिट करा दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो है, और फिर मंडे को इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।